एवरीवन, अपने लास्ट वीडियो में मैं बात कर रही थी फीमेल में होने वाली कुछ कॉमन प्रॉब्लम के बारे में। तो आज हम डिस्कस करेंगे ऐसे ही एक और कॉमन प्रॉब्लम के बारे में जो कि अक्सर मिस हो जाती है और इस पर ज़्यादा कोई ध्यान नहीं देता और इसको एक आम पीरियड का दर्द मान करके केवल पेन किलर वगैरह लेते हैं और आगे की कोई जांच कराना ज़रूरी नहीं समझता। तो इसको हम लोग एंडोमेट्रियोसिस कहते हैं। ये भी एक तरह का हार्मोन डिपेंडेंट और फर्टाइल एज ग्रुप की ही बीमारी है। इसमें पीरियड में पेन बहुत ज़्यादा होता है जो कि दवाई लेने के बाद भी अक्सर ठीक नहीं होता। इसके अलावा कभी कभी पेशेंट को यूरिन करने में भी प्रॉब्लम होती है और पॉटी करने में भी दिक्कत होती है। पेट में अक्सर उनका फूला रहता है और पीरियड खत्म होने के बाद भी अक्सर दर्द की दिक्कतें बनी रहती हैं। तो जैसा कि सबको पता है कि हमारे यूट्रस में 3 लेयर होती हैं। सबसे बाहर की लेयर को हम लोग पेरीमीट्रियम कहते हैं, बीच की लेयर को मायोमीट्रियम और सबसे अंदर की लेयर को एंडोमेट्रियम कहते हैं। एंडोमेट्रियम लेयर बहुत इंपॉर्टेंट होती है और ये माना जाता है कि जब ईस्ट्रोजन के प्रभाव से इसका लेयर का फॉर्मेशन होता है और ये जैसे ही बच्चा अगर रुकता है मैरिड कपल्स में तो ये बच्चे को नरिशमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होती है और अगर बच्चा नहीं रुकता है तो यही वाली पूरी एंडोमेट्रियम लेयर शेड ऑफ हो जाती है। पूरे पीरियड के 5 दिन में ये लेयर कंप्लीटली एक्सपेल हो जाती है यानी कि निकल जाती है। तो ये इसको हम लोग पीरियड कहते हैं। तो और वैसे तो पीरियड नॉर्मली नीचे वेजाइना के थ्रू जो पीरियड का ब्लड है वो बाहर निकलता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि किसी वजह से या हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से ये जो ब्लड है ये बाहर की तरफ ना जाकर के रिट्रोग्रेड यानी ऊपर की तरफ फैलोपियन ट्यूब के थ्रू एब्डोमिनल कैविटी में आ जाता है। तो इसको हम लोग और ये फिर उसके बाद जाकर के और जल के ऑर्गन्स होते हैं उनमें डिपॉजिट हो जाता है। जैसे कि ओवरी में हो गया तो उसको हम लोग ओवरिक एंड्रोमेट्रियोसिस बोलते हैं। अगर फैलोपियन ट्यूब में हुआ तो उसको फैलोपियन ट्यूब की एंड्रोमेट्रियोसिस। इसी तरह से ये पेल्विक के किसी भी एरिया में डिपॉजिट हो जाता है तो उसको पेल्विक एंड्रोमेट्रियोसिस है। कभी कभी जाकर के ये ब्लैडर पे या इंटेस्टाइन में जमा हो जाता है तो ये इंटेस्टाइनल एंड्रोमेट्रियोसिस या ब्लैडर एंड्रोमेट्रियोसिस कहलाते हैं। तो इसमें पेशेंट को पेन बहुत होता है। तो इसमें पीरियड के और ये जो दर्द है ये पीरियड के दौरान काफी बढ़ जाता है। तो अगर पीरियड का ब्लड बाहर ना निकल करके वापस फैलोपियन ट्यूब के थ्रू एब्डोमिनल कैविटी में आ जाता है तो यही एंड्रोमेट्रियोसिस कहलाता है। तो इसके जो लक्षण हैं जैसा कि बताया था, बहुत ज़्यादा पेन होता है जो कि दवाओं से भी उसमें आराम नहीं मिलता है। इसके पेट में दर्द के साथ साथ इसमें कमर दर्द, पीठ बैक वाले हिस्सा में और पैरों में भी बहुत तेज पेशेंट है जो है वो पेन फील करता है और साथ में कॉन्टैक्ट के उसको बहुत पेन होता है। और यूरिनरी मतलब यूरिन करने में या उसको पॉटी करने में भी मरीज का अक्सर दर्द बना ही रहता है और दवा लेने के बाद भी उसको बहुत ज़्यादा आराम नहीं मिलता है। इसकी डायग्नोसिस कैसे करते हैं? इसको डायग्नोस करने के लिए हम लोग अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो उसमें कभी कभी ये चीज़ें दिख जाती है। कंफर्म करने के लिए एमआरआई या सीटी कराया जाता है और इसका जो सबसे कंफर्म डायग्नोसिस है वो लेप्रोस्कोपी के थ्रू होता है कि एक दूरबीन से इसको हम लोग डाल करके देखते हैं पेट में तो हमको इसमें एंड्रोमीटियम के डिपोजिशन जगह जगह जाके दिख जाते हैं। तो इसके जो रिस्क फैक्टर हैं, इसके रिस्क फैक्टर्स में सबसे मेन जो आता है वो है जेनेटिक प्रॉब्लम कि अगर फैमिली में किसी एक कोई दिक्कत है तो उसकी फैमिली में किसी और फीमेल को होने में ये दिक्कत आ सकती है। इसमें अगर पीरियड्स कभी कभी बहुत जल्दी शुरू हो जाते हैं तो उन वाले मरीजों में भी इस तरह की दिक्कत देखने को ज़्यादा मिलती है। जिनका मीनोपॉज देर से होता है उनमें भी ये दिक्कतें ज़्यादा मिलती है। या कभी कभी ऐसा होता है कि मरीज को प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है तो हम लोग उसके लिए भी जांच कराते हैं या लेट उसको एज में उसके बच्चा रुकता है तो उसमें भी इस तरह की दिक्कतें देखने को ज़्यादा मिलती है। या जिनका पीरियड शॉर्ट साइकिल्स होते हैं, जिनके पीरियड जल्दी जल्दी आते हैं तो उन सब पेशेंट में ये एंडोमेट्रियोसिस वाली प्रॉब्लम देखने में ज़्यादा मिलती है। तो इसका हिस्ट्री भी हम लोग को जो पूरी पेशेंट से हिस्ट्री ली जाती है कि अगर उसकी फैमिली में किसी को ये दिक्कत है तो और मरीजों में भी ये दिक्कत हो सकती है। और इसकी जो ट्रीटमेंट है उसका हम नेक्स्ट वाले पार्ट में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।